जो कांग्रेस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में आकर के बीजेपी और आरएसएस से मिला और हेडक्वार्टर में जाके मिला, बीजेपी हेडक्वार्टर में और संघ हेडक्वार्टर में जाकर के मिला। इस पर कांग्रेस पार्टी ने वही किया जो करना बनता था उनका, और उन्होंने सवाल पूछे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने बताया कि अब सारे हथियार जो दिए हुए थे वो चीन के दिए हुए थे, सारी सैटेलाइट इमेज चीन दे रहा था, पूरी मदद कर रहा था चीन उनकी। गलवान में जो हुआ वो सबके सामने है। इसके अलावा आपके लद्दाख में जिस तरीके से वो तो कह रहे हैं हमारी ज़मीन हड़पी हुई है, अरुणाचल में जो वो कर रहा है ये सबके सामने है। इसके बाद भी आपने उनको ऐसा रेड कारपेट वेलकम क्यों दिया, लाल आंख क्यों नहीं दिखाई किसी ने? और बीजेपी आरएसएस दोनों उनको एंटरटेन कर रहे हैं हेडक्वार्टर में जाकर के। तो ये बातें हुई हैं, इस पर बयान है हमारे पास पवन खेड़ा जी का जो है कांग्रेस पार्टी के, सुना देते हैं आपको। दिक्कत इससे भी नहीं है कि 9, 10, 11, 12 बार प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिलते हैं, झूला झूलते हैं, उन बांध करके यूं सर झुका के खड़े रहते हैं, उससे भी दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी मान लेते हैं, अपना अपना चरित्र होता है, अपनी अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, उनकी इच्छा, उससे भी दिक्कत नहीं है। रीढ़ की हड्डी नहीं है, उससे भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इस सब का नतीजा भारत के लिए क्या होता है। दिक्कत आपकी नीयत में है, हमें दिक्कत आपकी नीयत से है, हमें दिक्कत आपकी इन तमाम बैठकों से जो बंद दरवाजों में होती हैं उसके बाद जो खामियाजा। अब आगे क्योंकि लंबी बात है, सार आप समझे गए, उन्होंने जो सवाल पूछे वही उन्होंने पूछे। अब बात तो सही है भाई, कल भी हमने थोड़ी सी बात इस पे की थी। कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर है क्या कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो कांग्रेस के संबंध हो उसके बारे में जानकारी? सर अब वो बात आप वो ठीक है, वो भी आप कह लीजिएगा, लेकिन सही बात है, ये मीटिंग अगर कांग्रेस ने की होती तो क्या कौन सा आसमान टूटा होता। दोनों बैठकों का अंतर भी आपने कल बताया था, वो भी ठीक है, लेकिन कांग्रेस के सवाल जायज है क्या? कि कांग्रेस के राजनीतिक तौर पे सवाल जायज है, क्योंकि आप कांग्रेस को बार बार इसी पर पिछले 2 साल से 3 साल से घेर ही रहे हैं कि चाइना से मुलाकात, चाइना सीपीसी से मुलाकात राहुल गांधी की, और जो भी बातें हुई, तो एक पॉलिटिकल सवाल तो उनका बनता ही है कि भाई आप ऐसा कर रहे हैं। और अभी तो आपने उपेंद्र द्विवेदी साहब को नहीं सुना शायद, कल जो बोले ना, हाँ, क्या बोले थे वो? बोले कि चीन ने एक सीमा, एक जगह पर, हिस्से पर कब्जा कर लिया हमारे। ये हमारे आर्मी चीफ बोल रहे हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड पर, और उस समय भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सीपीसी से मिल रहा है। तो सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और दत्तात्रेय घाटी की बात, नई बात नहीं कह रहे, नई बात नहीं, अरे बोल रहे हैं वो बात कह रहा हूँ, कोई कब्जा कल किया और शाहजहां घाटी पे अभी दोबारा क्लेम किया चाइना ने, हाँ, ये नहीं वो हमारी जमीन है। हमारे आर्मी चीफ बोल रहे हैं, इसका मतलब हमारी रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। उसमें अगर कोई रूलिंग पार्टी ऐसा मिलती है तो सवाल तो खड़े होते हैं। सवाल मैं तो पहले भी कहता था कि राहुल गांधी मिले, कांग्रेस मिले, बीजेपी मिले, कोई फर्क नहीं है, सब देशों में ऐसा पॉलिटिकल मुलाकात होती रहती है, ये सब चलते रहते हैं, एम्बेसी से मिलते हैं। और अभी तो नड्डा साहब ने 85 एम्बेसडर और हाई कमिश्नर से मुलाकात की थी। आरएसएस चीफ लगातार जो पॉलिटिक्स से इतर बताइए, इस मीटिंग में कोई प्रॉब्लमेटिक चीज थी क्या? नहीं, प्रॉब्लमेटिक कोई नहीं थी, लेकिन ये दोहरापन है, इस पर है। वो करें तो दिक्कत, और आप करें तो ये रासलीला वाला सवाल है। लेकिन एक चीज और मैं जोड़ दूं, कर्नाटक पर आपने चर्चा की, मैं अभी एमईए का वो देख रहा था नोट, तो उसमें केंद्र सरकार ने या एमईए ने चीफ मिनिस्टर को नहीं कहा कि आप वहां प्रोटोकॉल के तौर पर रहें। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैजंट आस्क्ड टू कर्नाटक, कहा जाएगा तो ही जाना, प्रोटोकॉल के तौर पे तो जाएंगे, कैसे जाएंगे? अच्छा, चलें, उसमें नहीं कहा गया। और गवर्नमेंट ने जिस मिनिस्टर के लिए उन्होंने कहा कि एक मिनिस्टर को रहना चाहिए, वो मिनिस्टर जो लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, वो प्रोटोकॉल में वहां रहे। एक बार फिर मैं, ठीक है, वो आपने उस रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दिया। ये जो बात हम लोग कर रहे थे कि चीनी प्रतिनिधि मंडल जो मिला है, मैं बीजेपी की प्रतिक्रियाएं ढूंढ रहा था, तो इतनी ही प्रतिक्रिया मुझे मिल पाई कि वो हमारी कार्यशैली समझने के लिए आए थे। हमने कोई देशों के रिश्तों की बात नहीं की है, वो पार्टी टू पार्टी डायलॉग था, हम कैसे काम करते हैं ये वही समझना चाहते थे, और ये उनकी पहल पे हुआ है, हमने उनको नहीं बुलाया। ये बीजेपी का पक्ष है इसमें, लेकिन क्या इससे कांग्रेस के सवालों के जवाब मिल जाते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बैठक को अवॉइड कर सकती तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। अभी ऐसा कुछ भी नहीं था कि चीनी प्रतिनिधि से आपको बैठक करना जरूरी हो, और जब सीमा पर तनाव हो, चीन के साथ आपके संबंध जिस स्तर पर अभी गए हुए हैं, उसमें मिलाकर डेलीगेशन से बीजेपी मुख्यालय में मिलना, फिर उनका संघ कार्यालय जाना और संघ हौसबुल्ली से मुलाकात करना, विवाद तो होगा, प्रश्न तो उठेंगे इस लेके, क्योंकि चीन को लेकर जिस तरह से हमारे
ऐसे का बयान आया था, जिस तरह से विदेश मंत्री का बयान आया था, जिस तरीके से चीन का भी शक्शकाम घाटी को लेकर आया है कि वो हमारी है और हम कह रहे हैं कि नहीं वो हमारी जगह है, चीन ने उस पर कब्जा करके रखा है। तो और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में चीन की भूमिका पाकिस्तान के साथ रही है, तो मुझे लग रहा है उसका कोई देखते हुए अभी ऐसी कोई औचित्य नहीं था कि आप चीन के साथ बैठे और चीन को यह समझाओ कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी हो चुकी है। ये संवाद अभी तो भाई दो देशों के बीच संवाद होना जा रही है, दो पार्टियों के बीच संवाद करने की अभी कोई जरूरत नहीं थी। और लेकिन ये रहा है। देखिए चीन संघ से मिलने क्यों गए? वो जानते हैं ना कि शक्ति का स्रोत का है, ताकत कहां से आती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी मुंबई जाते थे तो बाला साहब ठाकरे से मिलने मातोश्री जाते थे, मुख्यमंत्री से मिलने नहीं जाते थे। वो जानते थे कि ताकत का वो सब बातें ठीक है, वो इसलिए गए वहां पर मिलने। इन्होंने कल एक शब्द इस्तेमाल किया था, ऑप्टिक्स के लिहाज से ठीक नहीं। अब अखिलेश यादव का आपको उस पर पोस्ट बताता हूं, यही तस्वीर पोस्ट करके अखिलेश यादव लिख रहे हैं, जब मुलाकात हुई रही है तो इन्हीं से देश का क्षेत्रफल पूछ लीजिए, कितनी जमीन आपका कितना हिस्सा बनता है, कितना है, हमारा कितना है। देखिए मुझे लगता है कि मतलब उस पर सब बात कर चुके हैं। मैं लगातार ये कह रहा हूं कि बैड ऑप्टिक्स है, बैड पॉलिटिक्स है। लेकिन कल जो मुझे भी जानकारी मिली और कल अब तो ये बाकायदा न्यूज़ में आ गया है, खबरों में आ गया है, उस मीटिंग में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर ये बॉर्डर इश्यूज इस तरह से बने रहे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल आदमी है जो सू हायान नाम है उनका संभवतः, वाइस मिनिस्टर है, वाइस मिनिस्टर है उनका जो लाइजन डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल उसके।